बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। 11th क्लास मैथ्स FSC। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफिंग है, ग्राफ में से क्वेश्चन कोई नहीं आता, लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन तीनों में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है कम्प्लेक्स नंबर का। ये है हमारे पास -3 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिखा जा सकता है, कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से लिखते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं उसको a प्लस आयोटा b। तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट जो है वो a होता है और इमेजिनरी पार्ट b। तो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, उसकी जगह पर हम लगाएंगे 0 -3 आयोटा। अब देखें यहाँ पर a जो है वो हमारा 0 है, a प्लस आयोटा b, a की जगह पर 0 और b जो है वो हमारा -3 है। a 0 और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसको b कहते हैं। ये a है और ये b है। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू लगा दें, a की जगह पर 0 लगाएंगे, 0 डिवाइड बाई a स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 प्लस b स्क्वायर प्लस b के साथ -3 है, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 माइनस b, ये हो जाएगा -3, ये आ गया -b की जगह पर -3 लगा दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 प्लस -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9। तो ये बना हमारे पास 0 डिवाइड बाई 9 0, ये आ गया -3 डिवाइड बाई 9। ये काट सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 0 और 1/3। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a और b की शक्ल में, और a और b को हम इस तरह से a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखा जा सकता है 0 प्लस 1/3 आयोटा। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया है 1/3 आयोटा। बाकी भी दोनों पार्ट्स हम इसी फार्मूले में वैल्यूज लगाएंगे और इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। इसका सेकंड पार्ट z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। तो a की जगह पर हमारे पास 1 है और b की जगह पर है हमारे पास -2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूले के बराबर -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज लगाएंगे, a की जगह पर आ गया 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 माइनस b की जगह पर -2 लगाएंगे डिवाइड बाई a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4। तो ये आ गया 1/5, ये हो गया +2 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इसको लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया। इसका थर्ड पार्ट 1 और 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज लगाएंगे, a की जगह पर 1, नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b की जगह पर ये 2 आ गया, नीचे 1 प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया 1/5 और -2/5। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/5 -2/5 आयोटा। ये इसका थर्ड पार्ट था। ये इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था, ये वाला थर्ड भी हम करेंगे। ये इसका फोर्थ पार्ट था, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें उसने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी मेथड से निकालेंगे। थर्ड पार्ट है इसका -3 -5 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारा a है, a इज इक्वल टू -3 है, b इज इक्वल टू -5। ये होगा a प्लस b आयोटा। तो ये चीज़ आ गई, a ये है और b ये है।
इसमें लगा दें, ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाई ए स्केयर, -3 का स्केयर +9 प्लस बी का स्केयर -5 का स्केयर +25 माइनस बी की जगह पर ये लगाएंगे -5 डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हो गया -3 और 25 और 34, ये आ गया +5 डिवाइड बाई 34, ये इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इसको यूँ लिख सकते हैं -3/34 + 5/34 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सिंप्लीफाई करें आयोटा पावर 101 को। हमें पता है कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, लेकिन ये 101 है, ये आयोटा 2 की पावर नहीं बनता, तो इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, आयोटा 100 इंटू आयोटा। तो अब ये आयोटा 2 की पावर बन सकता है, आयोटा 2 पावर 50 बनेगा, ये 50 × 2 100 पूरा है आपका, इंटू ये आयोटा। आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल और ऊपर पावर 50 इंटू आयोटा। -1 पावर 50 है, 50 एक इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, 1 इंटू आयोटा। तो ये आ गया आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आयोटा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से, -a आयोटा पावर 4, -a आयोटा पावर 4। तो इसको खोल लें, माइनस की पावर एक इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, ये बचेगा a4 आयोटा 4 को अंदर ऑपरेट कर लिया, a4 इसको लिखा जा सकता है, ये आयोटा 2 की पावर बनता है, आयोटा 2 पावर 2, ये हो गया a4। आयोटा स्केयर को लिख सकते हैं -1 और उसका स्केयर, ये हो गया a4, -1 का स्केयर +1 और a4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद आ गया इसका 3 पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है आयोटा पावर -3, आयोटा पावर -3। तो इसको बेहतर है पॉजिटिव बना लेते हैं, नीचे ले जाएं इसको, तो आयोटा नीचे जाके +3 हो जाएगा। इसके दो टुकड़े कर लें, क्योंकि ये आयोटा 2 की पावर बनता नहीं है, तो इसको लिख लें आयोटा 2 इंटू आयोटा। अब ये बन गया 1 ओवर आयोटा स्केयर को लिखा जा सकता है -1 और ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ गया, ये बन गया हमारे पास -1 ओवर आयोटा, बटे में आयोटा आ गया है, तो रैशनलाइज करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया। ये वाला माइनस आप इसके साथ लगा लें, इसको कोई फर्क ऐसा करने से नहीं पड़ेगा। ऊपर आ गया माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, ये हुआ माइनस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, आयोटा पावर -10। तो इसको भी पहले पॉजिटिव बना लें, आयोटा पावर +10 नीचे जाएगा तो +10 हो जाएगा, ये आयोटा 2 की पावर बनता है, आयोटा 2 पावर 5 इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा स्केयर को लिख सकते हैं -1, ऊपर पावर 5 है, ये आ गया 1 ओवर -1 पावर 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, आंसर -1 आएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 -1। ये इसका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। कहता है साबित करें कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल आता है अगर z एक रियल नंबर हो। z का हमें पता है, z को हम, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है प्लस आयोटा भी, और इसका जो कॉन्जुगेट है उसको यूँ लिखेंगे, आयोटा के साथ जो लम्बत होती है उसको चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये z है, ये z कॉन्जुगेट है। कह रहा है प्रूव दैट, साबित करो कि z कॉन्जुगेट के ये दोनों इक्वल आ जाते हैं इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ रियल। इसमें है इफ़ एंड ओनली इफ, अगर क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ हो तो इसको दोनों तरफ से साबित करना होता है। इफ़ एंड ओनली इफ से पहला हिस्सा हम सपोज करेंगे और ये वाला साबित करेंगे कि ये आंसर आता है, फिर हम इसको सपोज करेंगे, इसको ले लेंगे और साबित करेंगे कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल आता है। तो दोनों तरफ से हमने इसको इफ़ एंड ओनली इफ वाले को प्रूव करना होता है। तो क्या वो ये रहा है, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो सपोज करते हैं कि जी कॉन्जुगेट जो है वो जी के इक्वल है। पहले हमने ये सच मान लिया कि जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल है, तो हम ये आंसर लेके आएंगे, साबित हो जाएगा कि जी रियल है। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी ले लिया, ये साबित करना है कि तो फिर अगर ये जी कॉन्जुगेट और जी इक्वल हों तो फिर दरअसल जी जो है एक रियल नंबर है, यानी इसमें ये वाला जो नंबर है आयोटा वाला नहीं है, ये सिर्फ रियल पार्ट है इसमें।
तो इसको चूँकि जी एक रियल नंबर है, इसको सपोज कर लें जी इज इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी के इक्वल। तो जी कॉन्जुगेट फिर क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। इन दोनों को उठा के इसमें लगा दें, इसको हमने लेट किया हुआ है, ये हमने साबित करना है। सिंस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी है, दिस सिंपलाइज दैट जी कॉन्जुगेट की ये वैल्यू लगा दी ए माइनस आयोटा बी, और जी की जगह पर ये लगा दिया ए प्लस आयोटा बी। अब देखें ये प्लस ए, ये वाला इसके साथ कट जाएगा क्योंकि ये प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और इसको उठा के उस साइड पे ले जाएं, ये उधर जाके प्लस आयोटा बी हो जाएगा, उधर एक प्लस आयोटा बी पहले ही हमारे पास मौजूद है। ये हो गया आयोटा बी और आयोटा बी, 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। अब 2 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर बी जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखें बी हमारे पास आ गया है 0, इसको हम उठा के अगर इसमें रखें, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में रखें, तो इसको पुट करें इन 1, इसको 1 में पुट किया तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यानी बी की जगह पर क्या आ गया 0 आयोटा, ये बना। तो जी हमारे पास क्या आ गया ए। अब देख लें कि जो जी का आंसर आया है ये एक रियल नंबर है, z इज रियल। यही हमने साबित करना था कि अगर जी कॉन्जुगेट और जी इक्वल हूँ तो जी जो है वो रियल नंबर के इक्वल आएगा, तो ये रियल के इक्वल आया है। एक पार्ट तो इसका ये था। अब इसका सेकंड पार्ट दूसरी तरफ से अब इसको साबित करेंगे। इफ एंड ऑन लीफ का क्वेश्चन है ये। एक हिस्से को हमने पहले सच माना, इसको हमने माना और सॉल्व किया, तो आंसर आया कि जी रियल है। अब हमने इसको सपोज करना है, इसको सच मानना है और साबित करना है कि जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल होगा। तो अब जी इज रियल, तो जी को रियल मानेंगे। अब इस हिस्से को हमने सच मान लिया, लेट जी इज रियल। तो इसका मतलब है तो जी जो है वो ए प्लस आयोटा बी के इक्वल था, तो जी चूंकि रियल है तो जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इसके इक्वल है। तो हम कह रहे हैं कि जी जो है वो एक रियल नंबर है, रियल है, तो फिर इसमें इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम बी की जगह पर क्या रखेंगे 0। तो बी की जगह पर हमने रख दिया इसमें 0, तो बी की जगह पर 0 रखेंगे तो जी क्या है ए के इक्वल। अब देखें जी ए के इक्वल आया है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये ए के ही इक्वल आएगा। तो देखें जी और जी कॉन्जुगेट दोनों इक्वल आ गए हैं, जी कॉन्जुगेट और जी इक्वल आ गए। अगर जी को रियल माना जाए तो जी और जी कॉन्जुगेट दोनों इक्वल आते हैं, यही हमने इसमें साबित करना था।